नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशि वालों, आपके बारे में आज हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। पूरे के पूरे 36 गुणों की महाभविष्यवाणी। और इसके साथ ही आखिर आप बदनाम क्यों हैं? आखिर गलती कहाँ से हो जाती है जो आप बेवजह बदनाम हो जाते हैं? करे कोई और भरे कोई वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि क्या करें, कैसे इन तमाम परेशानियों से बाहर निकले। सबसे पहले आपको समझते हैं। तुला का मतलब होता है संतुलन। संतुलन यानी बैलेंस। अब राशि चक्र के 7वीं राशि है तुला राशि। और तुला राशि वाले कोई भी समस्या का समाधान बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से निकालते हैं। काम करने में इनका कोई टक्कर ही नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत ही फुर्ती से काम करते हैं और इस कारण ये थक भी जाते हैं। हालांकि ये झगड़े लड़ाई से दूर रहते हैं, लेकिन इनको क्रोध बहुत जल्दी आता है, ये भी सच है। क्योंकि मूड हमेशा चढ़ते उतरते रहता है। कभी कभी एकदम से इतना पॉजिटिव हो जाते हैं कि सामने वाले सोचता है वाह क्या बात है, ऐसा ही बंदा या बंदी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी इतना निगेटिव हो जाते हैं कि बस सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो यानी आप चाहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप रहें, निगेटिविटी से दूर भागना चाहते हैं, पर क्या करें, ये दुनिया ही कुछ ऐसी है जो आपको हमेशा अंधेरे की ओर धकेल देती है। अब चलिए हम जानते हैं आपकी कमजोरी क्या है। कमजोरी ये है, आप झगड़े लड़ाई करते नहीं हैं, लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए उलझ जाते हैं। मैं सही, मैं सही। आप कभी कभी साहस के साथ स्थिति का सामना नहीं करते और बल्कि पीछे हट जाते हैं, पतली गली से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आपको उलझना पसंद नहीं है। आप भाग्य के भरोसे रहने वाले, अनिश्चय और विश्वसनीय, ये सभी चीज़ें आपके अंदर कमजोरी है, निगेटिव गुण है। आपको इन चीज़ों को समझना होगा और इनसे बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी सीधी और सच्ची नहीं जितना आप हैं। तुला राशि वाले जो होते हैं ना, औसत कद के होते हैं, यानी ना बहुत लंबे ना बहुत नाटे। और इनका चेहरा अंडाकार होता है। बहुत सारा चेहरा होता है ना, चौकोर होता है, चिपटा होता है, गोल होता है, लेकिन इनका चेहरा क्या होता है? अंडाकार। और सामंजस्यपूर्ण और सुखद दिखने वाले इनका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता है। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है और किनारे से थोड़ी सी नुकीली। ये है आपके गुण। गुण यानी अभी तक हमने आपको कमजोरी बताई, लेकिन ये सभी चीज़ें अब आपके 36 गुणों के बारे में हम बताएंगे। इनका टोड़ी होता है थोड़ा सा भी आकार की, और गाल हल्के से फुले हुए। इन पर कभी कभी ये भी देखा गया है डिम्पल पड़ते हैं। अक्सर देखा गया है कि तुला वालों के गालों में हल्का सा गड्ढा आता है जब ये मुस्कुराते हैं। गर्दन लंबी होती है। लेकिन एक बात है कि ये अपने ऊपर ध्यान देने वाले होते हैं, अपने पर्सनालिटी पर काम करते हैं, आकर्षण और करुणा पैदा करते हैं ये जहाँ भी होते हैं। बुद्धिमान इतने कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान आसानी से निकाल देंगे, और दूसरों को ये पता नहीं चलने देते कि ये उन पर ध्यान रख रहे हैं। बहुत सेंसिटिव, बहुत व्यवहारिक, और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित रख सकते हैं। न्यायप्रिय तो होते ही हैं, ये चीज़ें जन्मजात हैं। और रणनीति बनाने में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं। कूटनीतिक ज्ञान बहुत होता है। टकराव से बचना पसंद है, और किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने में ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे तो कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, आप लेते भी नहीं। इनको खूबसूरत वाहनों का बहुत शौक है, गाड़ियों का। इन्हें प्रकृति से प्रेम है, हरियाली पसंद है, और साथ ही ट्रैवल भी पसंद है।
यानी इनके जीवन में रंग बहुत होते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग है ना, सारे के सारे रंग ये अपने लाइफ में महसूस करना चाहते हैं, लेकिन कमियां भी कुछ ऐसी होती है जो थोड़ा सा आपको परेशान करती है। जैसे कि खुद को छोटा अनुभव करते हैं। अगर कहीं कोई महफिल में है, आप बहुत ही अच्छे से गए हैं, पर्सनालिटी में एकदम से व्यक्तित्व में निखार है आपका, लेकिन सोचते हैं सामने वाला तो बहुत ही महान है। तो ये चीज़ें आप मत समझिए, नहीं तो बेवजह आप टेंशन में आएंगे, आलोचनाओं के शिकार होंगे। थोड़े भावुक होते हैं और यही भावुकता इनको अक्सर धोखा देती है। किसी की बातों में जल्दी बह जाते हैं क्योंकि ये हर किसी पर विश्वास करने वाले होते हैं। कभी कभी निराशा इतनी घेर लेती है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। अधिकांश समय देखिएगा तुला वाले या तो सबके बीच घिरे रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। तुला वाले जो होते हैं ना, खुद के लिए खुद ही संकट उत्पन्न करते हैं। यानी आप कोई भी चीज, कोई भी काम करना हो, पहले उसके जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह दोनों ही चीज को आप समझ लीजिए, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। अब तुला वाले कष्ट के समय, जब आपको लगे कि जीवन में कष्ट है, तो भगवान श्री राम की पूजा कीजिएगा। अब जैसे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें, आप राम नाम का जप कर लें, आप गायत्री मंत्र पढ़ लें, तो क्या होता है ना, परेशानियों से बाहर निकल आता है। जब भी आपको लगे आप बहुत परेशान है, बस आंखें बंद कीजिए, 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, आंखें बंद कीजिए, ईयरफोन कान में लगा लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र सुन लीजिए या पढ़ ही लें। आप देखिएगा बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि ये मंत्र जो है ना, आपको चमत्कारिक रूप से लाभ देंगे, आपको तमाम परेशानियों से बाहर निकालेंगे। वैसे तो तुला वालों के लिए सफ़ेद वस्तु, देखिए आप, शुक्र आपका स्वामी है ना, तो शुक्र को बेहतर करने के लिए दान शुक्र का चीज मत कीजिएगा, नहीं तो आपका राशि का स्वामी कमजोर हो जाएगा। और शुक्र का मंत्र आप चाहें तो भोर के समय या रात में सोने के समय जप कर सकते हैं। ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करने से जीवन की उलझनें कम होंगी। अब ये लोग या तो व्यापारी होते हैं, या वैसे ये व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके बात करने का तरीका लोगों को आकर्षित करता है। इनको धन और प्रतिष्ठा दोनों ही चाहिए और प्राप्त भी करते हैं, क्योंकि इनकी धन की स्थिति अच्छी होती है। विदेश में घूमना, ये सभी चीज़ें इन्हें पसंद है। अब जो तुला वाले, अगर हम इनके विद्यार्थियों की बात करें, तो देखिए ये पढ़ाई लिखाई में वैसे औसत होते हैं, क्योंकि थोड़ा ध्यान इनके अपने लुक के ऊपर भी रहता है कि कैसे अच्छे से रहें, सजे सवरे। और अधिकतर ये दिवा स्वप्न देखते हैं, यानी सपना बहुत देखते हैं, आंखें खुली रख के भी देख लेते हैं ये सपने, इसमें माहिर होते हैं। पर इनको आपको धरातल पर उतारना होगा। अगर हम प्यार की बात करें तो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में पड़ जाते हैं, अक्सर महिलाओं के चक्कर में उलझ जाते हैं और खर्चा बहुत होता है, बेवजह फंस जाते हैं, बेवजह पैसे लुटाते हैं, और ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। ये तो थी आपके बारे में कुछ खास बातें। अब दाम्पत्य जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए ये जो हैं तुला वाले, बहुत ही इनकी जीवन साथी भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि तुला वाले अक्सर देखा गया है अपने जीवन साथी के बातों पे भी चलते हैं, और इनका संतान भी बहुत भाग्यशाली होता है और इनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आता है। मित्रों की बात करें तो हाँ, इनके बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब तक इनके पास पैसे हैं तब तक ही टिकते हैं। यानी आप खर्च करते रहो तो बहुत सारे लोग रहेंगे। किसी पर भी आंखें बंद कर भरोसा करना बंद करें, क्योंकि यहाँ धोखा मिलता है। अक्सर आप दिल से काम लेते हैं, अक्सर आप लोगों पर अंधा विश्वास करते हैं। आपको लगता है जैसे आप खूबसूरत दिल के हो, सारी दुनिया वैसी है, पर वैसी दुनिया नहीं है। लोग आपका इस्तेमाल करते हैं और आप जहाँ से चले हैं अक्सर वहीं रह जाते हैं। इस्तेमाल करवाना बंद कीजिए और बेवजह की उलझनों में मत पड़िए। जहाँ तक संभव हो छोटी छोटी बचत योजनाओं में पैसे इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पैसे भी बच जाएंगे, सेविंग होते जाएंगे, और जब एक समय में
ऐसा होगा कि जब आपको आवश्यकता है, आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे, तो यकीनन आपके बहुत सारे कार्य भी पूरे हो जाएंगे। तो कुछ बातें बतलाई नहीं जाती, समझी जाती है। और पीठ में छुरा भोंकने वाले लोगों से दूर रहें, क्योंकि जिन पर भरोसा कीजिएगा वही धोखा देगा। धन्यवाद।